हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत नॉन फार्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। ये जान लीजिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जब तक आदमी जीवित रहेगा तब तक कुछ न कुछ सीखता रहेगा। ये अलग बात है क्या वो भूल जाएगा, क्या वो याद रखेगा, ये अलग बात है। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि ऐसा नहीं कि सारा शिक्षा का जीवन सिर्फ विद्यालय स्तर पर ही है या सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थाएं चलती हैं उन्हीं के नियंत्रण में ही शिक्षा, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि विद्यालयी जीवन के बाहर भी, संस्थाओं के जीवन के बाहर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कभी समाज से, तो कभी पत्र पत्रिका से, तो कभी किसी व्यवहार से, तो कभी किसी संगठन से, तो कभी किसी सामाजिक नैतिक धार्मिक दायित्वों के अंतर्गत भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यानी औपचारिक शिक्षा के नियंत्रण के बाहर जो कुछ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, क्रियाकलाप व्यवहार, वो सभी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो सरकार के विभिन्न संस्थाओं के नियंत्रण से बाहरी जीवन में व्यक्ति या अधिगमकर्ता जो कुछ सीखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर के बीएड के स्तर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने नॉन फार्मल एजुकेशन के अंतर्गत दो चीज़ें लिखा हुआ है, दो अर्थ लिखा हुआ है हिंदी में, अंशोपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो अभी हमने अर्थ बताया वही है। अंशोपचारिक शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है, यानी ऐसी शिक्षा पद्धति, दोनों एक ही चीज़ें हैं क्योंकि दोनों अर्थों में इस इंग्लिश शब्द यानी नॉन फार्मल का प्रयोग किया जाता है। अंशोपचारिक का तात्पर्य होता है जिस पर अधिकांशतः व्यक्ति क्या होता है, अधिगमकर्ता स्वतंत्र होता है सीखने के लिए, थोड़ा मोड़ा सरकार का नियंत्रण होता है। इसीलिए औपचारिक शिक्षा को अंशोपचारिक भी शिक्षा कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको विद्यालय नहीं जाना होगा, बस आप एडमिशन करा दीजिए और जाके परीक्षा दीजिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उस विद्यालय के अंतर्गत, या पत्राचार के माध्यम से भी विद्यालय चलते हैं जिसमें आपको वह प्रश्न पत्र भेजेंगे, आप लिख पढ़ के भेज देंगे तो वह आपको जो है डिग्री दे देंगे। तो ऐसे टाइप का भी जो है प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो अंशोपचारिक का मतलब अधिकांशतः अधिगमकर्ता पूरी तरह स्वतंत्र होता है, बस थोड़ा मोड़ा उस पर जो है औपचारिक रूप से सरकार का या किसी संस्था का नियंत्रण होता है। तो उसे अंशोपचारिक शिक्षा भी कहते हैं या उसी को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको व्यवस्थित रूप से अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला अर्थ देखते हैं, शिक्षा का वह स्वरूप। शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो करके, वैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से अत्यंत कम बाध्य हो करके स्वतंत्रता के साथ शिक्षा ग्रहण करता है, उसे हम नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। फिर से देखिए, शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति वैधानिक रूप से या संस्थाओं के रूप से या सरकार की ओर से स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्र होकर के शिक्षा ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। जैसे विद्यालय के बाद आप आते हैं, पास पड़ोस से सीखते हैं, विभिन्न त्योहारों से सीखते हैं, समाज की संस्कृतियों से सीखते हैं, पत्र पत्रिकाओं से सीखते हैं, मोबाइल से भी सीखते हैं। वो सब क्या है, आपके अनौपचारिक शिक्षा है क्योंकि संस्था के बाहर आपने वो शिक्षा ग्रहण की है। उसी को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर से देखिए, शिक्षा का वह स्वरूप जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति वैधानिक रूप से स्वतंत्रता के साथ शिक्षा ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। एक और इसका थोड़ा सा विस्तृत अर्थ देखिए, जैसे परिस्थितिकी जीवन में, यानी हमारे पास जो भी परिस्थितिकी जीवन है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक, जो भी हमारे आसपास की परिस्थिति, समवैगिक माहौल जिसको कहते हो, समवैगिक परिस्थिति, भाषाई परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, जो कुछ भी हमारे तरफ पर्यावरणीय परिस्थिति है वो सभी, यानी हमारे परिस्थितिकी जीवन में जो नियंत्रण से मुक्त होकर, यानी उस पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं है या नियंत्रण है भी तो थोड़ा मोड़ा है, यानी नियंत्रण से मुक्त होकर के जो शिक्षा प्राप्त की जाती है या व्यक्ति जो अपने जीवन में सीखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंशोपचारिक शिक्षा कहते हैं या अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए,
जैसे मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे मुक्त शिक्षा के अंतर्गत आपको बस रजिस्ट्रेशन कराना है और समय पे जाके परीक्षा दे के चले आना है, और उसका जो है कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, आपको स्वयं अपने से ही पढ़ना लिखना होगा, तो मुक्त विश्वविद्यालय। इसी तरह प्रौढ़ शिक्षा वालों को क्या किया जाता है, उनको नौकरी लगाई जाती है? नहीं, वो जो है सबको बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे पढ़ो, अपना वो जितना दिन में वो अपना पढ़ना लिखना सीखें। उस तरह से उनको निर्देश थोड़ा मोड़ा मिल गया, नहीं तो अपने से प्रयास करते धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत ये भी क्या है, एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें कोई नियम नहीं है कि आपको परीक्षा देना होगा या पास करना होगा, नहीं, बस लिखना पढ़ना सीखना है बस। उसी तरह से सामाजिक कल्याण संबंधित कोई संस्था हो जो समाज के कल्याण हो, तो कोई प्रशिक्षण देती हो, कताई बुनाई कढ़ाई करती हो, उसमें परीक्षा नहीं, योग्यता कौशल कला का विकास करती हो, तो भी वो भी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का या अंशौपचारिक शिक्षा का ही रूप है। जैसे कोई इसी तरह से क्लब है, कोई एनजीओ है जो शिक्षा के क्षेत्र में या विभिन्न प्रकार के कौशल कला के क्षेत्र में कार्य करती रहती है और व्यक्ति के गुणों का विकास करती रहती है। शिक्षा क्या है, व्यक्तिगत गुणों का ही विकास करती है। जो व्यक्ति के अंदर निहित है उसी को बाहर उसके हाथों में, उसके व्यवहारों में, उसके ज्ञान में पकड़ा देती है, जिसका उपयोग करके आदमी धन अर्जित करते हुए आत्मनिर्भर होकर के अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। तो ये कहने का हमारा ये तात्पर्य ये है कि अनौपचारिक शिक्षा जो है यह व्यक्ति के अंदर निहित व्यक्तिगत गुणों का विकास व्यक्तिगत आधार पर ही स्वतंत्रता के साथ करती है। व्यक्ति के अंदर निहित गुणों का व्यक्तिगत रूप से विकास स्वतंत्रता के साथ करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंशौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि 3-4 ठो तो अर्थ, 2-3 ठो तो मैंने वैसे ही बता दिया, 2 ठो लिख के बताया और उदाहरण दे करके समझाया, आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।